प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी भाइयों और बहनों को मेरा धन्यवाद। हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं ऐसा एक शुभ अवसर के लिए, जब मुझे वचन लेकर आपके बीच में आने के लिए। एक प्रार्थना पूर्वक इस वचन के मनन की हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। आपके चरणों में गिरते हैं प्रभु, आपके साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो प्रणाम के योग्य हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर के लिए। प्रभु आज इस पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु इस वचन की घोषणा हो प्रभु, ना कि मुझसे कुछ हो। और इस वचन जब घोषणा किया जा रहा है प्रभु, आपके नाम की उन्नति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, सिर्फ और सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है प्रभु। हमारा कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की बड़ाई, आपकी ऊंचाई हो प्रभु। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में, आमीन। सभी भाई और बहनों को मेरा शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। एक वचन के साथ आज की मनन शुरुआत करेंगे, जो पवित्र शास्त्र का पहला वचन है, उससे हम शुरुआत करेंगे। पहला वचन, उत्पत्ति का पहला अध्याय है, उसका पहला वचन हम शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति पहला और उसका पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये हमें बहुत गौर से हमको पढ़ना चाहिए ये वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम ऐसे मानते हैं कि परमेश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, लेकिन गौर से हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, हमें आकाश और पृथ्वी से पहले एक बहुत बड़ा सृष्टि हमको देखने को मिलता है। बहुत बड़ा सृष्टि है जो परमेश्वर ने सृष्टि किया। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, उसमें ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है। वो अनादि परमेश्वर है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो सब सृष्टि से पहले वो मौजूद था। तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या सृष्टि किया था? आदि। ये हमको समझ, आदि में परमेश्वर ने पहला क्या वचन, जो पहला जो वाक्य है आदि, आदि में तो पहला परमेश्वर ने आदि सृष्टि किया। आदि मतलब क्या है? समय। उससे पहले समय की कोई सीमा नहीं, कुछ भी नहीं था समय। तो पहला जो सृष्टि परमेश्वर ने किया था वो आदि था, शुरुआत किया था। वो बहुत बड़ा एक सृष्टि है। हमारे सोच में परे क्यों इसलिए है क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, और उसका कोई अहमियत इसलिए क्यों नहीं देते। हमारा ज़िंदगी सब कुछ समय से जुड़ा हुआ है। हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, सब कुछ जो है, हमारे पीढ़ी जो भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्यकाल है, सब कुछ समय से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने पहला समय सृष्टि किया, इस वजह से सब कुछ मनुष्य के लिए सृष्टि किया था। पूरा का पूरा जो सृष्टि है परमेश्वर का योजना है। तो पहला जो सृष्टि किया था वो आदि है, समय, शुरुआत है जो परमेश्वर ने सृष्टि किया। उसके बाद सारा सृष्टि किया जाता है। हम जानना चाहिए कि जो चीज भी शुरुआत होता है उसका एक अंत भी होता है। चाहे कुछ भी हो, एक पेड़ खिलता है तो बड़ा होकर 30, 40, 50, 100 साल तक जीता है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। कोई जानवर पैदा होता है वो भी मर जाता है, इंसान पैदा होता है वो भी मर जाता है। हर एक का जो है आयु होता है। जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है हर चीज का आयु है, चाहे वो धरती हो, चाहे आकाश हो, चाहे दुनिया में कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया हो, सबका एक अंत है। अगर एक आदि है तो एक अंत भी है। हम उस दौर में आज हम है
जहाँ उस अंत का करीब है, उस अंत का बहुत करीब है। संसार के जो संकेत हमें मिल रहे हैं, सब देख रहे हैं, हर जगह हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो उस अंत का शुरुआत अब अभी हमें दिखाई दे रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत अच्छी तरह से इस अंतिम युग के बारे में बताया गया है। परमेश्वर ने सृष्टि किया, आदि में सब कुछ सृष्टि किया, मनुष्य के लिए सब कुछ सृष्टि किया। उसका योजना था, उसने योजना था, उसका आदन के वाटिका में रखा, उसने पाप किया, आदन के वाटिका में से बाहर हुआ, फिर सृष्टि का जो पीढ़ी बर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा, और उसके बीच में मनुष्य ने, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसको एक बड़ा सा एक समूह बनाया, एक बड़ा सा एक देश बनाया, और उसका नाम है इसराइल, यानी यहूदियों का देश। वो परमेश्वर का चुना हुआ लोग था, क्योंकि अब्राहम को पसंद किया था प्रभु ने। क्यों प्रभु ने पसंद किया था? कि अब्राहम का कुछ क्या किया हुआ था? बिल्कुल नहीं, अब्राहम ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि परमेश्वर का दया है। परमेश्वर जिसको चाहता है, जिसको नहीं चाहना है, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर किसको चुनता है, किसको नहीं चुनता, सब उसके हाथ में है। परमेश्वर ने उस तरह अब्राहम को चुना, उसके बच्चों को, और उसके बच्चों को ऐसे एक बड़ा बड़ा देश, याकूब के 12 पुत्र के द्वारा एक बड़ा एक देश बना, जो है इसराइल। अभी तक जो हम संसार में देख सकते थे कि हर ये इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारे मुश्किलें हुए थे संसार में, बहुत सारी महामारी हुई थी संसार में, लेकिन उस समय सब हम ये बोल सकते हैं कि वचन क्यों पूर्ण नहीं हो रहा था। इसी वजह से, क्योंकि इसराइल एक देश रूपांतर नहीं हुआ था। 1946 में जब इसराइल ने एक देश रूपांतर हुआ, इस वचन का पूर्ति होने का शुरुआत हो गया। इस वचन में जो लिखा है वो सब कुछ एक एक करके पूर्ण होते जा रहे हैं। हम जब पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, पूरा जो पढ़ रहे हैं, हम जब पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, हर चीज जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है पूरा हो रहा है। जब संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, इस संसार के जो इतिहास है दो हिस्सों में बट गया। एडी और बीसी जो है, बीसी और एडी जो है, दो हिस्सों में बट गया। आज लोग चाहे कुछ भी करें, कहते हैं बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन ईरा बोलते हैं, लेकिन कितना भी लोगों को बरगलाए, एक चीज है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से वो इतिहास का दो टुकड़ा हो गया था। पहले का प्रभु यीशु मसीह से पहले का, और प्रभु यीशु मसीह के बाद में। कोई कहता है कि हम नहीं मानता है प्रभु यीशु मसीह को। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, आज हम जिस तारीख में हैं, कौन से तारीख में रहते हैं? अगर हम तनख्वाह लेते हैं, अपना काम करके तनख्वाह लेते हैं, अगर उसमें साइन करते हैं कि इस तारीख को हमने साइन किया, इस तारीख को हमने तनख्वाह लिया है, अपना अंगूठा लगाते हैं कि इस तारीख में हमने इधर पैसा लिया है, हम कुछ भी बैंक में जाते हैं अंगूठा लगाते हैं, तो वो सब उस तारीख के ऊपर होता है। और वो तारीख सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का होता है। हर एक व्यक्ति मानना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह आया है संसार में, ये कोई बदल नहीं सकता है, कोई भी बदल नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन से सभी मनुष्यों का भलाई हुआ है, सभी मनुष्यों का भलाई हुआ। जो संसार में कोई मोक्ष का रास्ता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के आने से वो इतिहास बदल गया। वो हमारे पापों के लिए, हमारे लिए एक मोक्ष का रास्ता खोलने के लिए, जो प्रभु होते हुए, परमेश्वर होते हुए इस संसार में देहधारी बनकर, एक मनुष्य बनकर इस संसार में आया। वो हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है। वो रास्ता खोल दिया है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो उसे अनंत काल पाएगा। बहुत गौर से सुनने वाली बात है, अनंत काल पाएगा। हमने पहले जो बोला था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती का सृष्टि किया, आदि में। वो आदि जो है उस टाइम खत्म हो जाएगा। अनंत काल तक हमें प्रभु हमको अनंत काल का वायदा करता है। वो अनंत काल उस समय उस टाइम खत्म हो जाएगा। अभी हम देखते हैं आज की हालात क्या है।
परमेश्वर का वचन जो है 2000 साल पहले लिखा गया है। इस वचन को परमेश्वर का ये 2000 साल पहले जो लिखा है, हर एक कण कण जो है आज पूरा होते जा रहा है, पूरा होते जा रहा है। हम उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। ये प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था उस वक्त अपने चेलों को साफ साफ बता रहा था अंतिम युग में क्या होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 5वां से हम पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होगा और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। तब वे क्लेश दिन देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यदाता उठ उठ खड़े होंगे। उसका हम 21वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत में आरंभ में ना अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए जाते हैं तो कोई प्राणी ना बच, परंतु चुने हो के कारण दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है वहाँ है, न विश्वास न करना। उसका हम 29वां वचन से पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे और आकाश में गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगे। तब मनुष्य के पुत्र के चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश में बादलों पर आते देखेंगे। तब तुरही के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों के भेजेगा और वे आकाश में इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। देखो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया मनुष्य जाति को बचाने के लिए, और यहाँ पर साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जो कोई उसको विश्वास किया है सबको वो इकट्ठा करेगा, सबको इकट्ठा करके यहाँ से ले जाएगा। उसके बाद जो अंत का शुरुआत है, या अंत का शुरुआत मैंने जैसे बोला था हर शुरुआत का एक अंत होता है, उस अंत का शुरुआत होगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जो बड़े कार्य हुए थे, चंबे वाले कार्य हुए थे, चमत्कार वाले कार्य हुए थे, उस कलवरी क्रूस पर जो हमको बलिदान देकर हमको उस पाप से हमको छुड़ाया, हमको छुटकारा दिया है, उसका समय वो हमको एक समय सीमा रखा है कि इस समय तक वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है कौन सा समय है। वो आने के बाद वो रास्ता बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। जब तक इस समय के खत्म होने से पहले उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही एक रास्ता है मोक्ष का। वो वक्त थमने से पहले वो हम लोग हमारे जैसे लोग आप लोग के बीच में आके ये सुसमाचार सुनाते हैं। जो शुरुआत हुआ था, जिसमें शुरुआत हुआ था, वो अंत बहुत जल्दी होने वाला है। आज मनुष्य के हालात देखो, उनको इसमें सब कोई फिक्र ही नहीं है। बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क समझते, बहुत बड़ा समझते हैं अपने आप को। मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। मनुष्य कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों, हाथों में कुछ भी नहीं है। ये कोविड में हमको सब कुछ बता दिया था कि मनुष्य कुछ भी नहीं है, उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। हम जितना सोचते हमारे अंदर बुजदिली है, सिर्फ और बुजदिली है। मुझे याद है, मैं 1999 में मुझे कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त मैं एक होटल में काम करता था। 1999 कारगिल का युद्ध के समय तो एक व्यक्ति पूरा शराब पी कर आके वो इतना अपने आप में कोस रहा था, मैं क्यों इधर बैठा हूँ, मेरे देश के जो सैनिक हैं उस जगह पे जाके लड़ रहा है, उनको मार रहा है, मेरे पास क्यों एक हथियार नहीं है, मैं भी जाके उधर लड़ता हूँ, मैं भी जाके उनको मारता हूँ। उसी वक्त एक सोडे का बाटली गिरा था, और जैसे सोडे का बाटली गिरा इतनी जोर से धमाका हुआ, ये व्यक्ति उठ के वहां से भागा जो
वापस उसको कभी दिखाई नहीं दी। मनुष्य की अवस्था इतनी ही है। बातें बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन कुछ भी नहीं है, मनुष्य के अंदर कुछ भी नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझने वाला व्यक्ति भी बेकार है। और जब मौत नजदीक आता है, मृत्यु नजदीक आता है इसका, वो अपने आप में हिल जाता है, अपने आप में कांपने लगता है। लेकिन प्रियो, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है उसको घबराहट नहीं होता है। उसको घबराहट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको मालूम है उसका क्या होने वाला है। अगले क्षण क्या होने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है प्रियो, शीघ्र ही आने वाला है। वक्त जो है थमने वाला है। वक्त जो थमने वाला, जब परमेश्वर ने शुरू में, मैं कहा था, आदि में सृष्टि किया था, जो समय का सृष्टि किया था, वो समय का जब सृष्टि हुआ था, आज हम संसार में हम क्या देखते हैं। लोग बोलते हैं हम संसार में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमको बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास वो है, बहुत कुछ चीज़ें, हम खुश। हम किस बात के लिए खुशी हो रहे हैं, किस बात के लिए खुशी हो रहे हैं। आज हर देश देखो, हर देश जो है ऐसे ऐसे न्यूक्लियर बम बना के रखे हुए हैं। जो रूस जो है 6,500 बम बना के रखे हुए, न्यूक्लियर बम जो है, परमाणु हथियार जो है 6,500 रूस बनाए, अमेरिका 5,500 हथियार, और जो फ्रांस है जो 1,500 ऐसे बना कर, चीन जो है 800 बना कर रखे, इंडिया जो है 150 से ऊपर बना के, पाकिस्तान 160 बना कर रखे हुए। ऐसे हर देश जो है परमाणु बम का इकट्ठा किए हुए। हम जानना चाहिए, देखो आज तक संसार में सिर्फ 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया हुआ है। वो हिरोशिमा नागासाकी 1946 में, उस वक्त जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते वक्त अमेरिका ने इस्तेमाल किया। आप जानते हैं 75 साल खत्म होने के बाद भी आज भी कोई बच्चा उधर सही पैदा नहीं होता है। कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई काना, कोई बहरा ऐसा पैदा होता है। इतना 75 साल पहले जो बम का विस्फोट हुआ था, आज भी उसका इतना असर है। तो सोच लो प्रभु, आज संसार में हर जगह बम को जो बना के रखे गया, और वो सब हमारे बीच में, हमारी जमीन के नीचे, समुद्र के अंदर, आकाश में, सब तैयार करके एक एक से जंग लड़ने के लिए। और हम कहते हैं हम सुरक्षित हैं, हम खुश हैं। हम कितने बेवकूफ़ लोग हैं प्रियो। हम एकदम बेवकूफ़ हैं। हम इतना बेवकूफ़ लोग हैं कि हम इस संसार की खुशी में हम मग्न हैं। हमारा हमारा जो अंत है बहुत शीघ्र होने वाला है प्रियो। वक्त बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, जब भी हो जाए। अगर कोई भी चुना हुआ व्यक्ति नहीं है प्रियो, इस संसार में रह जाएगा। और उसका जो बुरा वक्त है बहुत बुरा है। और इतना हालत खराब हो जाए संसार में रहते हुए भी, बहुत 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 पीड़ाएं और कठिनाई सहना पड़ेगा उसके बाद। वो आने वाले हम दिनों में हम उसके वीडियोस में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या संकट होगा, क्या क्लेश होगा, ये सब हम आगे पढ़े। अभी हम देखते हैं उस अंतिम क्षण के बारे में, और उसके जो प्रभु यीशु मसीह ने जो तैयार किया हुआ मनुष्य के लिए योजना जो है, कौन सा योजना था। जब मैंने कहा था आदि में जो सृष्टि किया था समय को, वो समय खत्म होने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए योजना बनाए रखा था। और इस योजना के तहत सिर्फ और सिर्फ उस मोक्ष के लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम एक वचन पढ़कर हम समाप्त करने जान प्रकाशित वाक्य जो आखिरी जो अध्याय है इस पवित्र शास्त्र का, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, उसका 5वां वाक्य हम देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 5। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। वे युगानुयुग राज्य करेगा। युगानुयुग मतलब उसका कोई अंत नहीं है। जो पहले था, आदि से पहले था, परमेश्वर जो आदि से पहले था, जिसकी कोई जो अंत नहीं, कोई जो भूतकाल नहीं है, जिसका कोई जो भविष्य की कोई सीमा नहीं है, उसके जैसे, उसके साथ, उसके सन्मुख हम रहेंगे, युगानुयुग रहेंगे, युगानुयुग अनंत काल तक हम रहेंगे। वो हमको परमेश्वर देने वाला अनंत काल।